गुरुवार को नागपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित धमना में चामुंडी एक्सप्लोसिव लिमिटेड में एक भयानक विस्फोट से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिला कर्मचारी शामिल थीं। जब धमना में चमकती हुई धमाके ने एक आग की गोली में फंसे लोगों को भस्म कर दिया, तब उनकी मौत हो गई। बचाव कार्यों को देरी से शुरू किया गया क्योंकि कारखाने के कर्मचारियों को धुंध से भरी मौत की फंदी में जाना पड़ा, जहां आग बुझाई जाने के बाद धातु संख्या के अंश मिले। 3 अन्य कर्मचारी नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में जीवन के लिए जूझ रहे हैं। प्राथमिक जांच में बताया गया है कि आयुध सीलिंग खंड से आग की चिंगारियां विस्फोट को उत्पन्न कर रही थी। सर, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, हमने ग्रामीणों को भी जिस प्रकार से बातचीत की है, तो यहाँ पर जो है वाकई में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे। यहाँ के स्थानिक लोगों ने जिस तरीके से मुझे अभी बताया है, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो नॉर्म्स रहना चाहिए, एम्बुलेंस नहीं थी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं थी। घटना घटने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में यहाँ पे पूरा प्रशासन पहुँचा है। एम्बुलेंस भी हमारे पीएचसी के नज़दीक के जो हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंस मंगाई गई है। इस परिसर में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके वजह से जो जानें बचाई जा सकती थी वो जानें भी बचाने में दिक्कत हुई है। और इसमें जिसकी चूक है, प्रशासन की बोलो या कंपनी ओनर की बोलो, इन पे कार्रवाई करने के लिए हम अभी जिलाधिकारी से बैठेंगे और प्रशासन को, केंद्र शासन को भी बोलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी। काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि यहाँ व्यवस्था का अभाव है, तो ये व्यवस्था का अभाव क्या ग्रामीण सही कह रहे हैं या वाकई में जो दुर्घटना होनी थी वो व्यवस्था के अभाव के कारण ही हुई है? बिल्कुल, व्यवस्था अगर सही रहती थी तो समय पे अगर उसको मदद मिल जाती है। बहुत से बार अपन देखते हैं कि समय पे मदद मिलने से बहुत से जानें बच जाती है, और वो मदद समय पे नहीं मिलने के कारण बहुत से लोगों का जान गंवानी पड़ी है। ये तो सच है, और स्थानिक लोगों ने जो बताया है वो सच है। तो क्या ये जो पीड़ित है, जो मृतक है, क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए तत्काल स्वरूप? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। जिसके परिवार का जो परिवार का व्यक्ति गया है, उसके परिवार को तो मुआवजा मिलना जरूरी है। और उसके लिए सर, घटना हुई है यहाँ पर, तो आप जो है यानी यहाँ पर स्वयं यहाँ से नागपुर से आप यहाँ पर आउटर जो ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ पहुँचे, करीबन संभावित 5 लोगों की यहाँ मौत हुई है, लगभग 5 से ज़्यादा घायल हैं। तो और क्या यहाँ की रूपरेखा, क्या नियमों का कहीं पालन नहीं किया जा रहा था यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में अभी सब चीज़ें सामने आएंगी। अगर कुछ ऐसी बात है, ऐसी कोई चीज़ है, वो सब अभी सामने आएंगी, क्योंकि ये फैक्ट्री लगभग 86 से चल रही है, 1986 से। और जो अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना हुई है। पर ये घटना क्यों हुई है, इससे पहले कोई घटना हुई है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, क्योंकि ये सब हमारा रिकॉर्ड भी हमको चेक करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो जैसे आपने बताया, तो घटना 1 बजे के आसपास की, उसके बाद में हमारी पुलिस जब पहुंची है तब से हमारी कार्रवाई है। सर, अंदाजन कितने लोगों के यहाँ मरने की आशंका है? जो अभी बताया जा रहा है, लगभग 5 लोगों की ऐसे डेथ हुई है, ऐसा बताया। लेकिन ग्रामीण वालों का ऐसा कहना है कि सुरक्षा नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। देखिए, ये सब चीज़ें अभी सामने आएंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कब से फैक्ट्री चल रही है, और इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो सामने आई, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं जो संबंधित डिपार्टमेंट्स को देनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, और संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको चेक भी करता है। तो ये सब चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी। स्वयं सीपी जो है यहाँ की कमांड संभाल रहे हैं, जो नागपुर से आए हुए हैं, और पूरी रूपरेखा देख रहे हैं कि क्या लापरवाही हुई है, घायल कितने हैं, और संभावित जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जो संख्या एक अंदाजन सूत्रों के अनुसार 5 से 7 बताई जा रही है। धामना गाँव, नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।